नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूदेव शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई इगोर स्टिमेच, द बिगेस्ट एक्सक्यूज मैन इन द इंडियन फुटबॉल के बारे में, क्योंकि उसने अपनी जो एएफसी एशियन कप की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो यहाँ पे एएफएफ को सबमिट कर दी है। और उसमें जो उन्होंने एक्सक्यूज दिए हैं भाई साहब, भर भर के एक्सक्यूज दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है कि ये जो हमारी एएफसी एशियन कप की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग जरूर है, बट अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि हम इस एएफसी एशियन कप में 0 गोल स्कोर करेंगे, 0 पॉइंट अर्न करेंगे और एक जो ह्यूमिलिएशन वाली परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे हम पुटअप करने वाले हैं। जरा सी भी फाइट हमारी ओर से नहीं शो होने वाली। दूसरी साइड उन्होंने एक्सक्यूज दिया है कि यहाँ पे जो आईएसएल क्लब्स है उनकी गलती है, क्योंकि अगर आईएसएल क्लब्स यहाँ पे बांग्लादेश और मालदीव्स के क्लब्स के सामने नहीं जीत पाते तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तीसरा एक्सक्यूज था उनका कि भाई यहाँ पे जो जीपीएस इक्विपमेंट है उसके ना होने से काफी ज्यादा हमें डिफिकल्टी आई है प्लेयरों की इंजरी ट्रैकिंग करने में। और जैसे ही प्लेयर यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड पे आते थे तो सडनली देखते थे कि भाई जीपीएस इक्विपमेंट नहीं है। अरे बाबा, अब कैसे करेंगे हम ट्रेनिंग। चौथा एक्सक्यूज यहाँ पे जो बार बार देते आ रहे हैं कि 4 हमारे की प्लेयर का इंजर्ड होना, आसिफ कुरुनियान, जिक्सन सिंह, अनवर अली और सहल का लास्ट में आना, उसकी वजह से काफी ज्यादा टीम यहाँ पे अफेक्टेड हुई है। वो सारे यहाँ पे इरिप्लेसेबल लॉस थे यहाँ पे। पांचवा एक्सक्यूज जो यहाँ पे बार बार देते आ रहे हैं रिगार्डिंग द कैंप, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान के अलावा सभी कंट्रीज को यहाँ पे जो एशियन कप में पार्टिसिपेट कर रही थी उनको यहाँ पे 27 डेज का कैंप मिला, जबकि हमको 13 दिन का कैंप मिला है, जो कि एक सफेद झूठ है। थाईलैंड हम सबको पता है कि 7 जनवरी से अपना कैंप स्टार्ट किया, एक वीक के कैंप के साथ वो यहाँ पे खेले थे और यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में गए थे। बाकी कंट्रीज भी अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सिवाय की उज्बेकिस्तान एंड सीरिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गेट दी 2 वीक कैंप एंड लेस देन 2 वीक कैंप। सो ये तो एक यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते कि एक हलवा पकड़ा दिया एएफएफ को कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, आप कैंप दो तब मैं कुछ कर सकता हूँ। और बाकी भी जो एक्सक्यूज दिए हैं उन्होंने एक चीज और बोली कि अगर आपकी अंडर 20 और अंडर 23 टीम्स यहाँ पे एएफसी अंडर 20 और अंडर 23 क्वालिफायर्स क्या बोलते हैं एशियन कप क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी सीनियर टीम रेगुलरली क्वालिफाई कर रही है, वही आपके लिए बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो वहां पे उसने वो क्रेडिट अपने नाम ले ली कि सीनियर टीम को मैं यहाँ पे एएफसी एशियन कप क्वालिफाई करवा रहा हूँ। वहां पे उन्होंने ये नहीं बोला कि आईएसएल की वजह से आपके सीनियर प्लेयरों की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो इसीलिए आप एशियन कप क्वालिफाई कर रहे हो, जबकि एज ग्रुप में आपकी क्या, क्योंकि आपके पास ऐसी लीग स्ट्रक्चर नहीं है तो इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। जबकि एशियन कप में परफॉर्मेंस ना आई, वहां पे आपने गलती डाल दी आईएसएल क्लब्स के ऊपर कि भाई हाँ आईएसएल क्लब्स ऐसे है, यहाँ पे बांग्लादेश मालदीव के क्लब्स के सामने नहीं जीतते इसलिए नहीं कर पाते। तो तजाकिस्तान के सारे क्लब्स देख लीजिए भाई, एएफसी कप एंड क्या बोलते कि आपके एएफसी चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस उनकी इस सीजन की सारी लास्ट अपने ग्रुप में लास्ट में फिनिश किए हैं, फिर भी उन्होंने तो भाई यहाँ पे क्वार्टर फाइनल खेल लिया। तो एक्सक्यूज आपको सारे देने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आईएसएल क्लब्स की गलती नहीं, 100% है, लाखों गलतियां होगी उसमें, एएफएफ में लाखों गलतियां होगी, बट आप में जो ईगो स्टिमेज ने जो 5 साल में जो यहाँ पे परफॉर्मेंस या फिर एक ऐसी टीम बिल्ड नहीं कर पाए जहां पे वो बोल रहे कि 4 प्लेयर हमारे नहीं थे इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाए, उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपने, मैं ये नहीं बोल रहा कि अनवर अली का 100% रिप्लेसमेंट आपके पास होना चाहिए, बट आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए कि जो एटलीस्ट बेटर परफॉर्मेंस तो पुटअप कर पाए। आप वही नहीं कर पा रहे और आपकी खुद की जो गलतियां है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, सारे दोस्त यहाँ पे दूसरों के ऊपर ही आपको करने हैं। और ये जो कैंप का झूठ बोलना या फिर इक्विपमेंट सारी चीजें बस ऐसे ही एक्सक्यूज देते रहने हैं। एंड उन्होंने एक लास्ट में जो चीज बोली आई थिंक वो सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग थी कि आफ्टर दी जो साफ चैंपियनशिप विन है उसके बाद मेरी यहाँ पे जो एएफएफ के टॉप ब्रास है उसके साथ यहाँ पे बातचीत नहीं हुई। तो अगर आपके फेडरेशन एंड अगर आपके नेशनल टीम के हेड कोच के बीच में लास्ट 6 to 7 मंथ में जस्ट बिफोर दी इतना बड़ा टूर्नामेंट आने से पहले अगर बातचीत तक नहीं हुई, दैट इज द बिगेस्ट यू कैन से की थिंग कि जहाँ पे रीजन बनता है कि आपको चेक कर देना चाहिए। क्योंकि अगर फेडरेशन को तो आप हटा नहीं सकते अभी, तो आपको एक ही ऑप्शन बनता है कि अगर दोनों के बीच में नहीं बन रही तो इनको हटाना। और वो फिर एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग निकल के आती है कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ आई थिंक अक्टूबर नवंबर में कहीं हुआ है, तो वो कैसे हो गया फिर? वो तो एएफएफ के टॉप ब्रास के साथ बातचीत किए बिना तो नहीं होगा। वहां पे तुमने देखी थी साजिद प्रभाकरन के साथ आपकी पिक्चर की जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो रहा था, तो वो उस टाइम पे तो साजिद प्रभाकरन आपकी टॉप ब्रास में ही आते थे, सेक्रेटरी जनरल ही थे, तो उसके साथ तो बातचीत हुई थी। तो फिर कैसे हुआ कि आपकी बातचीत ही इसके रिगार्डिंग नहीं हुई? अगर नहीं हुई देन तो फिर आपको हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बिठ रहा। एंड इसके बाद अगर एएफएफ यहाँ पे क्या बोलती कि ईगो स्टिमेज को सेक नहीं करती तो दे आर दी डम्बेस्ट फेडरेशन इन दी वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस, जो उन्होंने बोला कि ऐसी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग जरूर है बट अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, तो ऐसी परफॉर्मेंस ही इंडिया को देनी है तो फालतू में फॉरेन कोच लाके क्या करना है? कोई भी इंडिया का कोच रख दो भाई, ऐसी ही परफॉर्मेंस अब क्या नहीं है। सारा दोस्त तो लीग का ही है, आईएसएल का ही सारा दोस्त है कि भाई आईएसएल के क्लब्स यहाँ पे मालदीव और बांग्लादेश के क्लब्स के सामने जीतने लगेंगे तब जाके हम कोई कोच लाएंगे। तो फिर फालतू में ये फॉरेन कोच के पीछे ये 3-4 करोड़ का एवरी ईयर खर्चा क्यों करने का अपने को? लाओ भाई एक क्या बोलते हैं 50 लाख 1 करोड़ में एक इंडियन कोच, खाली जमी लिस्पाक अहमद, रणधीर सिंह, इसी किसको बिठा दो भाई, वो करता रहेगा। परफॉर्मेंस ऐसी आनी है आपकी।
तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है जब तक आपको एशियन कप में, तो आपको जरूरत ही क्या है फिर फॉरेन कोच की? तो वो तो सबसे बड़ा आपका रीजन बन जाता है कि भाई इसको आप अभी भी सेक कर दो। सो आई थिंक ये सारे एक्सक्यूज के बाद तो मेरे हिसाब से तो ही शुड बी सेक्ट। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद अब बात करते हैं भाई यहाँ पे आईएसएल में जो कल मैच हुआ, एंड जमशेदपुर एफसी भाई व्हाट अ कमबैक अगेंस्ट मुंबई सिटी एट देयर होम। भाई साहब मतलब 2-0 से फर्स्ट हाफ में डाउन थे, एंड उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक मारा और 3-2 से मैच निकाला है। जी गाइस, मुंबई सिटी ने मैच की शुरुआत अच्छी की, फर्स्ट हाफ में 2 गोल आए, तिरी का वो फर्स्ट हेडर, सेकंड हेडर बाय क्या बोलते कि नोगुएरा, बोथ आर क्वालिटी गोल्स, 2-0 की लीड ले ली। लेकिन सेकंड हाफ में आई थिंक थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे मुंबई सिटी लेजी दिखी टू बी ऑनेस्ट, एंड थोड़ा सा अनफोकस्ड लगी। आई थिंक उसी में उन्होंने जो फर्स्ट गोल भी खाया इमरान खान का वो बेहतरीन गोल, दूसरा जो मेंजारो वाला वो तो सिली गोल कंसीड कर दिया, और 87 मिनट पे यहाँ पे पेनल्टी कंसीड करते हुए उन्होंने गोल कंसीड कर दिया। तो नाउ जमशेदपुर मूव बैक टू दी 6th पोजीशन। जी गाइस, तो जो यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में लग रहा था कि बॉटम हाफ में फिनिश करेगा, वो अब यहाँ पे खाली जमीन में भाई आते ही यहाँ पे आई थिंक सुपर कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, अपनी टीम की निकलवाई है, एंड यहाँ पे भी भाई मुंबई सिटी को अपने होम पे हराना, दैट्स अ बिग थिंग, एंड दैट्स अ great result for you can say कि जमशेदपुर एफसी in terms of the confidence wise and also in terms of the to be remain in the टॉप 6 रेस। तो आई थिंक 6 पोजीशन की जो लड़ाई है और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के मैच की बात करें तो आज है यहाँ पे हैदराबाद एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी, जहाँ पे क्लियरली भाई ओडिशा एफसी आर फेवरेट्स बिकॉज केरला ब्लास्टर को हरा के आ रहे हैं। हैदराबाद एफसी स्ट्रगलिंग विद देयर स्क्वाड, एवरीथिंग वी ऑलरेडी नो ऑल देयर यू कैन से कि फॉल्स एंड जो सारी प्रॉब्लम चल रही है। सो आई थिंक ओडिशा एफसी आर क्लियर फेवरेट्स, एंड अगर आज का मैच जीत जाते हैं देन दे गोज अप टू द टेबल टॉप, एंड उसके साथ वो यहाँ पे एफसी गोवा के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बना सकते कि उनको हर मैचेस यहाँ पे जीतने ही पड़ेंगे, जैसे कोई स्लिप अप हुआ सीधा ही आपके लिए क्या बोलते हैं कि एडवांटेज बन जाएगा। सो मेरे हिसाब से तो आज के मैच में ऑब्वियसली ओडिशा एफसी आर दी फेवरेट्स। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आई लीग के बारे में, क्योंकि आई लीग का भी जो मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन खत्म हुआ तब लग रहा था कि भाई मोहम्मद अनैसी इस बार क्लियर फेवरेट्स है, बट कल का जो रिजल्ट आया है मोहम्मद अनैसी का अपने होम पे भाई रियल कश्मीर ने उनको 3-0 से हरा दिया है। जी गाइस, इस्पाक अहमद की साइड ने फिर से यहाँ पे कमाल करके दिखा दिया है, और 12 मैच के साथ यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट का गैप रह गया है मोहम्मद अनैसी एंड यहाँ पे रियल कश्मीर के बीच में। और दूसरा मैच जो यहाँ पे था श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस चर्चिल ब्रदर, वहां पे भी श्रीनिधि डेक्कन ने यहाँ पे चर्चिल ब्रदर को 2-1 से हराया है, वो भी लास्ट मिनट यहाँ पे उन्होंने विनर मारा है। तो वो भी अब 12 मैचों में 4 पॉइंट ही पीछे है, 23 पॉइंट के साथ वो भी है। सो वो भी 4 पॉइंट ही मोहम्मद अनैसी के साथ पीछे है। तो अभी भी आप देखिए हाफ ऑफ द सीजन ही खत्म हुआ है, आधा हाफ अभी भी बाकी है। तो ये मान लेना कि मोहम्मद अनैसी आर क्लियर फेवरेट्स, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक रियल कश्मीर एंड श्रीनिधि डेक्कन हैड अ वेरी गुड चांस, अगर वो यहाँ पे सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में ये जो विनिंग रन है उसको कंटिन्यू रखते हैं, देन आई थिंक आई लीग में मे बी हमें कोई नया विनर और देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक उसकी भी जो टाइटल रेस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनने वाली है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडिया अंडर 19 की जो वुमेन्स टीम है, उन्होंने यहाँ पे कल साफ चैंपियनशिप में बांग्लादेश अंडर 19 के सामने भाई लास्ट मिनट में गोल कंसीड करके 1-0 से हार गए हैं। सो बांग्लादेश अंडर 19 क्वालिफाई फॉर दी फाइनल ऑफ दिस साफ चैंपियनशिप। इंडिया के पास अभी भी मौका है, लास्ट मैच जो यहाँ पे नेपाल के सामने बचा है वहां पे उनको ड्रॉ करना पड़ेगा या तो जीतना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे फॉर दी फाइनल, एंड वहां पे फिर से आपको बांग्लादेश ही मिलेगी। बट बांग्लादेश लास्ट टाइम की भी चैंपियंस रही है, एंड आई थिंक बांग्लादेश की जो यूथ साइड्स होती है उसने हम सबको पता है कि जो साफ की जितनी भी यहाँ पे यूथ लेवल की टूर्नामेंट होती है उसमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। तो आई थिंक हमारी जो वुमेन्स टीम है उसको यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा आफ्टर दैट 10-0 जो भूटान के सामने विन आया, उसके बाद ये एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर दी इंडिया अंडर 19 वुमेन्स टीम। एंड लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई तजाकिस्तान टीम के बारे में, क्योंकि व्हाट अ वेलकम दे हैव रिसीव्ड एट दी दोशांबे स्टेडियम, दोशांबे एयरपोर्ट इन तजाकिस्तान। भाई साहब टीम का क्या वेलकम हुआ है, जिस तरह से उन्होंने भाई इस एफसी एशियन कप का कैंपेन किया था। तो दिस इज शुड बी शोन टू दी ईगोस्ट इमेज कि आप ही का कंट्री का कोच है उसका किस तरह से वेलकम हो रहा है और आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई एक कंट्री लाइक तजाकिस्तान जो एक मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और जिस तरह से उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक का रन बनाया, that's a truly you can say admirable thing to be honest. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe, curiosity. जय हिंद, जय भारत।